आपको कितने अमाउंट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या लेनी चाहिए, इस फैसले को लेने में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। और इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मैं डिटेल में दूंगा कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो कितना इंश्योरेंस रखें, और अगर आप छोटे शहरों या गांव देहात में रहते हैं तो कितने अमाउंट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए काफी होनी चाहिए। ये बहुत काम की जानकारी है, आपके परिवार और आपकी सेहत के रिस्क कवर से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। सच बात तो यह है कि इंश्योरेंस होना ही काफी नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कितना है ये ज्यादा बड़ी बात है या जरूरी बात है। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी एक साल में आपके इलाज के लिए या आपके परिवार के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आपको देगी उस पॉलिसी के अंदर। अगर ये मान लें कि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और अगर अस्पताल का बिल 11-12 लाख का आ जाता है तो ऊपर का जो 1-2 लाख रुपया है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर आपने 2-4 हजार रुपए बढ़ाकर थोड़ा और सम इंश्योर्ड बढ़ा लिया होता तो आपके 1-1.5-2 लाख रुपए बच गए होते। तो इसी से हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें जरूरत एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा सम इंश्योर्ड क्यों चाहिए होता है और ये कैसे डिसाइड करें कि कितने अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए, दरअसल बड़े शहरों में खर्चे भी बड़े होते हैं और हर एक चीज के खर्चे बड़े होते हैं। डॉक्टर की फीस भी ज्यादा होती है, आईसीयू का खर्चा भी ज्यादा होता है, वहां रहने सहने का खर्चा भी ज्यादा होता है। इसलिए मेट्रो या टियर 1 शहरों में आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल का बिल बड़ा आना ही है अगर आपको कभी कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ गया तब। अब बात करते हैं कि भी सही सम इंश्योर्ड तय करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला आपके परिवार में लोग कितने हैं, दूसरा परिवार के सदस्यों की उम्र क्या है, और तीसरा आप किस शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं। ये चीजें मायने रखती हैं। आजकल मेट्रो सिटीज में एक नॉर्मल सर्जरी कराने में भी 3 से 5 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाता है। आप किसी बड़े अस्पताल में जाएं, सिंपल एक कॉल ब्लैडर की सर्जरी कराने में 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाता है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। बाकी बड़ी और क्रिटिकल बीमारियों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और अगर आईसीयू या सीरियस बीमारी हो जाए तो 8 से 10 लाख भी कम पड़ते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी वाला इंसान भी इस खर्चे को नहीं उठा सकता, ऐसे बड़े खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए भी ये मुश्किल पड़ जाता है। और इस समय आपके काम आता है सही और सोच समझकर लिया गया फैसला और पॉलिसी का सही अमाउंट का निर्धारण, जिसे हम सम इंश्योर्ड कहते हैं। उसी तरह छोटे शहरों में रहने वाले लोग कम अमाउंट में भी जो है वो देखिए काम चला सकते हैं। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से छोटे शहरों में या टियर 2 टियर 3 शहरों में 1 लाख का कवर जो है वो बड़े शहरों के 3 लाख के कवर के बराबर होता है। तो अगर आपकी पॉलिसी छोटे शहरों में 5 लाख की है तो बड़े शहरों में वो 15 लाख की होनी चाहिए। अब एक और कॉमन सवाल खास तौर से उन लोगों की तरफ से आता है जो प्राइवेट जॉब में किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि उनको कंपनी ने भी इंश्योरेंस दिया होता है, जिसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कहते हैं। कंपनी के दिए इंश्योरेंस के फायदे भी बहुत सारे हैं। इसमें लगभग सब कुछ पहले दिन से कवर होता है, कोई वेटिंग पीरियड का झंझट नहीं है। इसलिए अधिकतर एम्प्लॉय ये सवाल करते हैं कि सर, हम जॉब में हैं और कंपनी ने इंश्योरेंस दिया हुआ है, सम इंश्योर्ड भी ठीक ठाक है, तो क्या अलग से पर्सनल इंश्योरेंस लेने की जरूरत है? कॉर्पोरेट इंश्योरेंस अच्छा होता है। इंडिविजुअल या पर्सनल इंश्योरेंस के मुकाबले वो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को भी कवर कर लेता है, और भी आपकी बहुत सारी बीमारियां डे 1 से कवर हो जाती हैं, आपके माँ बाप भी उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना या भरोसा करना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि नौकरी बदलते ही ये इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद कोई कवर नहीं रहता है, और आपकी नई कंपनी इंश्योरेंस दे या न दे ये उसका डिसीजन होता है। और कई बार आपके कवरेज की टर्म्स भी कंपनी बिना बताए आपको बदल सकती है, तो यहाँ पे बड़ा रिस्क है। इसलिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरह ही स्मार्टली यूज करें, लेकिन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को मेन प्रोटेक्शन ना माने। हाँ, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में
अपने माँ बाप को जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे अक्सर पुरानी बीमारियां पहले ही दिन से कवर होती हैं और माँ बाप को देखिए बीमारियां होने का ज्यादा खतरा होता है। पर्सनल इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड होता है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। इसलिए आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को यूज करें, इंडिविजुअल इंश्योरेंस को बचा के रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके इंडिविजुअल इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस का फायदा भी मिलता रहेगा। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है भी तो भी आपको अपना एक पर्सनल इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान रखना ही चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होता है? फैमिली फ्लोटर प्लान में पूरा परिवार एक ही पॉलिसी में, एक ही सम इंश्योर्ड में कवर रहता है और इस अमाउंट का पूरा फायदा उठा सकता है और उसका प्रीमियम भी कम होता है। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में समझना है तो मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में जाके समझ सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में कौन सा बेहतर है, कौन सा ले, कौन सा ना ले। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखें। अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। मेट्रो सिटी में रहने वालों को कम से कम 10 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड या पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेना ही चाहिए। ये आपके लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कंपनी का पॉलिसी का कॉर्पोरेट कवर लगभग 5 लाख रुपए का है तो आप 10 लाख रुपए तक का पर्सनल इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप 15 लाख का ही लेके शुरू से चले। सिंगल व्यक्ति के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का जिसके लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी प्लान ले सकते हैं वो काफी हो सकता है मेट्रो सिटीज में। पति और पत्नी के लिए 10 से 15 लाख रुपए का फ्लोटर प्लान लेना चाहिए और अगर आपके बच्चे भी हैं तो फिर ये आप प्लान जो है वो 15 से 20 लाख। माता पिता के लिए अलग से हमेशा इंडिविजुअल प्लान लें जो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का होना चाहिए। ये अमाउंट्स आज के हॉस्पिटल्स के खर्च को देखकर सेफ माने जा सकते हैं और देखिए आए दिन महंगाई बढ़ रही है तो अस्पतालों के खर्चे और रेट भी बढ़ रहे हैं, तो वो आगे बिल्स भी और बढ़ेंगे, तो उस चीज को भी ध्यान में रखें। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उनको क्रिटिकल बीमारियों के बारे में देखिए पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता है कि इतना बड़ा बिल भी आ सकता है। वो समझते हैं कि देखिए 5-6 लाख काफी होंगे, इससे बड़ा ही बिल और कौन सा आ जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि कई बार आपके शहर का डॉक्टर या छोटा अस्पताल आपको कई बार बड़े शहरों में रिफर कर देते हैं और फिर आप जब बड़े शहर में जाते हैं तो फिर आपका जो अमाउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, पॉलिसी का अमाउंट ना काफी हो जाता है। मेट्रो सिटीज के बड़े अस्पतालों में 5 लाख बहुत जल्दी यूं ही 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन बड़ा पॉलिसी अमाउंट बड़े प्रीमियम पे करने से ही आता है, पर उसका भी एक समाधान है। कम प्रीमियम पर भी आप अच्छा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं अगर आप स्मार्टली चीजों को समझ के पॉलिसी खरीदते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि ज्यादा सम इंश्योर्ड का प्रीमियम महंगा होता है तो ऐसा नहीं है। आप इसका एक स्मार्ट तरीका है, आप रिस्टोरेशन बेनिफिट वाला प्लान ले सकते हैं ताकि पैसा खत्म होने पर भी कवर दोबारा रिफिल हो जाए। मैं रिस्टोरेशन पे भी आपको एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, तब इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ये प्लान देती है, आप इसको समझ सकते हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं, सीधे इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप रिस्टोरेशन वाला प्लान ही लें। और जब आप संतुष्ट हो उसके बाद ही आप पॉलिसी खरीदें, जल्दबाजी में पॉलिसी ना खरीदें, किसी की बात में ना आए। और एक और बात, पॉलिसी लेते समय कुछ छुपाए नहीं। अगर कोई बीमारी है तो उसको डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने बीमारी छुपा ली और बाद में आपके डॉक्टर ने फाइल में कुछ लिख दिया, आप तो सच बोलते हैं डॉक्टर से, और अगर वो आपके केस में चला गया तो आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इवन पॉलिसी भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों याद रखें, मेट्रो सिटी में रहने वाले परिवारों के लिए कम इंश्योरेंस लेना खुद को रिस्क में डालना है। इंश्योरेंस सस्ता नहीं बल्कि इंश्योरेंस जरूरत के हिसाब से पूरा होना चाहिए। अगली वीडियो में मैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि भी ये डिडक्टेबल क्या होता है और हायर डिडक्टेबल लेने से प्रीमियम कैसे कम हो जाता है। तो हम जो ऊपर बात कर रहे थे कि आप स्मार्टली कम प्रीमियम पे भी ज्यादा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे तो मैं ये वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, तो बेल आइकन का बटन दबा लें सो दैट इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।